जलेबी बाई की दी हुई केस फाइल में जिंदा चारू की फोटो देखकर अभीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। उसकी आंखें फैल जाएंगी और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह समझ ही नहीं पाएगी कि यह क्या सच है। चारू, जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वह अब उसके सामने जिंदा है। उसकी सांसें थम सी जाएंगी और दिमाग में तरह तरह के सवाल उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह अपकमिंग ट्रैक बेहद ही शॉकिंग और इमोशनल होने वाला है। कहानी की शुरुआत जेल से होती है, जहां जलेबी बाई अभीरा के सामने एक बड़ी डील करती नजर आएंगी। जलेबी बाई अभीरा से कहेंगी कि अगर वह एक लड़की की मदद करेगी जो बिल्कुल उसकी तरह ही बेकसूर है, तो वह भी अभीरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभीरा इस बात पर हैरान रह जाएगी। उसकी आंखों में सवालों की झलक होगी। वह जलेबी बाई से पूछेगी, वह लड़की कौन है? क्या सच में ऐसा कोई मामला है जो कोई वकील लेने को तैयार नहीं है? जलेबी बाई गंभीर लहजे में जवाब देंगी, अभीरा, ये लड़की सिर्फ एक वकील ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन इंसान है। लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि वह खुद अपने केस को लड़ नहीं पाई। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वह झूठे हैं और उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। कोई भी वकील उस केस को हाथ में लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। अभीरा ने जलेबी बाई की बात सुनी और तुरंत ही जवाब दिया, मुझे उसकी केस फाइल भेज दीजिए। मैं इसे पढ़कर उसकी मदद ज़रूर करूंगी। मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं उसे न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। ट्रैक में ट्विस्ट तब आएगा जब जलेबी बाई बताएंगी कि वह लड़की भी एक वकील थी, लेकिन अचानक हालात ऐसे बने कि वह खुद अपने केस को नहीं लड़ पाई। जलेबी बाई की बातें अभीरा के दिल में और भी सवाल पैदा करेंगी। आखिरकार यह लड़की कौन है और क्यों उसका नाम चारू के साथ जुड़ा है? कुछ ही देर बाद जलेबी बाई की तरफ से फाइल अभीरा को भेजी जाती है। अभीरा फाइल को खोलती है और जैसे ही उसका पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि फाइल में मौजूद फोटो जिंदा चारू की है। अभीरा का दिमाग जैसे ठंडा पानी में डूब गया हो। उसे याद आएगा कि उसने खुद कहा था कि चारू को कैंसर था और चौथे स्टेज पर उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब सामने जिंदा चारू की फोटो है। यह विरोधाभास अभीरा के दिमाग को हिला देता है। तभी अभीरा जलेबी बाई से कहती है, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे मिलकर यह सब सच जानना है। चारू, क्या सच में तुम जिंदा हो? जलेबी बाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान होगी। वह अभीरा से कहेंगी, तुम्हें सच जानना है तो आज ही उसकी काल कोठरी में जाओ। केसरी तुम्हें वहां ले जाएगा। यह मौका केवल तुम्हारे हाथ में है। काल कोठरी का सीन बेहद इमोशनल और टेंशन से भरा होगा। जैसे ही लड़की अपना चेहरा घुमाएगी, अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह देखती है कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि चारू है। चारू की आंखों में भी आश्चर्य और डर झलक रहा होगा। अभीरा बहुत दिनों बाद जिंदा चारू को देखकर फूट फूट कर रोने लगेगी। उसकी सारी भावनाएं बाहर निकलेंगी। वह चारू से पूछेगी, ये सब कैसे हुआ? भाई ने क्यों हमें ये झूठ बताया कि तुम नहीं रही? चारू सिसकते हुए अपना सच बताएगी। वह कहेगी कि उसने खुद अभीर से कहा था कि घर वालों को उसकी मौत की खबर बता दी जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर वाले उसे इस हालत में देखें। चारू का दर्द अभीरा के दिल को झकझोर देगा। चारू आगे बताएगी कि उस पर एक झूठा एक्सीडेंट का इल्जाम लगा दिया गया था। असलियत यह थी कि वह और अभीर हनीमून से इंडिया लौट रहे थे और रास्ते में गाड़ी चलाते समय हादसा हो गया। गाड़ी से कुछ मासूम बच्चों की जान चली गई और पूरे मामले की जिम्मेदारी चारू पर डाल दी गई। अभीरा इस सच को सुनकर पूरी तरह हिल जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आएंगे। एक तरफ उसे चारू के जिंदा होने की खुशी होगी, तो दूसरी तरफ उसके मन में गुस्सा और न्याय की चाह भी जागेगी। उसका दिल टूट जाएगा यह सोचकर कि चारू को झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया। अब कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। अभीरा का एक बड़ा फैसला होगा। वह ठान लेगी कि वह चारू का केस खुद लड़ेगी और उसे इस झूठे इल्जाम से आज़ाद कराएगी। उसका संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसकी भावनाएं दर्शकों के दिलों को छू जाएंगी। अभीरा चारू का केस रिओपन करने की कोशिश करेगी। वह सबूत जुटाएगी, गवाहों से मिलेगी और न्यायालय में सब कुछ साबित करेगी। साथ ही घर वालों के सामने यह सच भी आएगा कि चारू जिंदा है और सभी ने चारू को मरा हुआ समझ लिया था। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे अभीरा और चारू की दोस्ती और विश्वास और मजबूत होगा। कैसे वह एक दूसरे की ताकत बनेंगी और न्याय की लड़ाई लड़ेंगी।
साथ ही दर्शकों को यह देखने का मौका मिलेगा कि कैसे झूठ, साजिश और धोखे के जाल में फंसी चारू अब अपने सच्चाई और स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है। ट्रैक में ट्विस्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होंगे। क्या अभीरा और चारू मिलकर वह सब कुछ साबित कर पाएंगी जो वर्षों से छिपा हुआ था? क्या चारू के खिलाफ लगाए गए झूठे इल्जाम उजागर होंगे? क्या घर वालों को पता चलेगा कि चारू जिंदा है और किस तरह से उसे फंसाया गया था? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक दर्शकों को भावनात्मक, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर अनुभव देगा। यह कहानी सिर्फ एक केस और सच की नहीं, बल्कि दोस्ती, भरोसा, हिम्मत और इंसानियत की जीत की कहानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।